राजधानी से कुछ ही दूरी पर चंदलाई झील में बढ़ रहे प्रदूषण और अतिक्रमण को लेकर भले ही जिम्मेदार सरकारी एजेंसियां लापरवाह रही हो, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसी मामले में जिम्मेदार एजेंसियों से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की रिपोर्ट। चंदलाई झील में बढ़ते प्रदूषण और अतिक्रमण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भोपाल स्थित सेंट्रल जोन बेंच के आदेशों के तहत पर्यावरण विभाग, जल संसाधन विभाग, राजस्व विभाग, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राजस्थान वेटलैंड अथॉरिटी और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों ने आज मौका मुआयना किया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में मामले में अगली सुनवाई इस 8 नवंबर को है। इससे पहले मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट और मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सरकारी एजेंसियों को ट्रिब्यूनल में पेश करनी है। देवीलाल खत्री बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य 27 जुलाई को एनजीटी में सुनवाई हुई थी। मामले में एनजीटी में लगाई याचिका में कहा गया है कि चंदलाई झील के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण किया जा रहा है। औद्योगिक इकाइयों की ओर से औद्योगिक अपशिष्ट बिना परिशोधन के डाला जा रहा है। सैकड़ों प्रजातियों के प्रवासी पक्षी इस झील पर आते हैं, लेकिन बढ़ते प्रदूषण और अतिक्रमण के कारण इन पक्षियों की संख्या में तेजी से कमी हो रही है। प्रदेश में राजस्थान झील संरक्षण और विकास प्राधिकरण अधिनियम लागू है। इसकी धारा 6 के अनुसार यह प्राधिकरण झील के संरक्षित और बहाव क्षेत्र में हुए किसी भी निर्माण को हटा सकता है। स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी ने चंदलाई झील के संरक्षण के लिए 31 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी की थी। इस अथॉरिटी की 8 सितंबर 2023 को हुई बैठक में यह तय किया था कि झील में हो रहे अतिक्रमणों को नियमित तौर पर हटाया जाएगा, लेकिन इन तमाम सरकारी कवायद के बावजूद भी झील के अस्तित्व पर प्रदूषण और अतिक्रमण से प्रतिकूल असर पड़ रहा है। मामले में हुई सुनवाई के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जिम्मेदार एजेंसियों से झील में हो रहे अतिक्रमण और प्रदूषण को लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। साथ ही इस मामले में इन सरकारी एजेंसियों ने क्या एक्शन लिया, उसके बारे में भी रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं। एनजीटी ने 6 विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों की कमेटी का गठन किया। कमेटी में वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग के एसीएस के प्रतिनिधि, जल संसाधन विभाग के एसीएस के प्रतिनिधि, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव के प्रतिनिधि, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड के प्रतिनिधि, राजस्थान वेटलैंड अथॉरिटी के प्रतिनिधि और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी को शामिल किया गया है। ट्रिब्यूनल ने इस कमेटी को मौका मुआयना करने के निर्देश दिए थे। साथ ही मामले में तथ्यात्मक और कार्रवाई की रिपोर्ट भी ट्रिब्यूनल में पेश की जानी है। कमेटी यह भी सुनिश्चित करेगी कि झील के कैचमेंट एरिया में कोई अतिक्रमण नहीं हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगी कि अनट्रीटेड वाटर झील में नहीं छोड़ा जाए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद जिम्मेदार सरकारी एजेंसियां हरकत में आई है। इस कवायद के बाद यह उम्मीद जगी है कि इस झील को संरक्षित किया जाएगा, साथ ही इसे पर्यटक स्थल के तौर पर भी विकसित किया जा सकेगा। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।